नमस्कार। अरुणोदय वीकली में आपका स्वागत है। आज मेरा ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ। मैं आज ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो उन बंगाली लोगों के लिए बना रहा हूँ जो पश्चिम बंग में, वेस्ट बंगाल में के सहित पूरे भारतवर्ष में व्याप्त सभी बंगाली लोगों के लिए बना रहा हूँ। ये मेरा एक आह्वान है बंगाली लोगों के प्रति, विशेष रूप से। लेकिन सिर्फ बंगाली लोगों के प्रति ही नहीं, पूरे भारत को आज मैं ये बताना चाहता हूँ, पूरे भारत के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि असमिया लोग एक्चुअली क्या चाहते हैं और असमिया लोगों का स्टैंड बताना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों बंगाल और बंगाली लोगों के बीच आसाम और असमिया लोगों के प्रति एक बहुत ही घृणा का भाव देखा जाता है। हाल फिलहाल में कल या परसों इसी के अंदर कुछ बंगाली बहुत ही ज्ञानी गुणी लोगों के ज़रिए बंगाल में, न्यू दिल्ली में और बंगाल में एक प्रोग्राम हुआ था। वहाँ पे उन लोगों ने एनआरसी के ऊपर काफ़ी कुछ बोला, काफ़ी कुछ बयानबाजी की और असमिया लोगों के प्रति उन लोगों के रोष प्रकट किया। बहुत ही ख़राब चीज़ है। ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक एक राज्य, एक 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 किन्हीं एक राज्य और किन्हीं एक लोगों के प्रति दिखाना ये रोष एज ए कम्युनल, ये एक बहुत बड़ा कम्युनल एक घृणा को दिखाता है। लेकिन कभी भी आसाम के अंदर, असमिया लोगों के अंदर, आसाम के नेशनलिज्म के अंदर, आसाम के आम मानस पे कभी भी बंगाली लोग, हरियाणी लोग, पंजाबी लोग, गुजराती लोग, राजस्थानी लोग, दक्षिण भारत के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, उत्तराखंड के लोग, नेपाली लोग, सभी भारत नहीं पूरे विश्व के किसी भी लोग, किसी भी कम्युनिटी समूह के बारे में हम लोग का अंदर में, असमिया लोगों का अंदर में कभी भी कुछ खराब चीज़ नहीं था, नहीं है, नहीं रहेंगे। असमिया लोग इतना उदार है कि असम में अगर आप आएंगे तो आप अपनी बोली ही बोल कर जाएंगे। असमिया लोग कभी ये नहीं बोलेंगे कि आप तमिल क्यों बोल रहे हो, आप बंगाली क्यों बोल रहे हो, आप हिंदी क्यों बोल रहे हो, ऐसा कभी नहीं। दो चार लोगों को छोड़ के अगर आप तमिल भी बोलेंगे तो असमिया लोग असमिया में ही आपको जवाब दे देंगे। अगर 2 दिन और रह जाएंगे तो खुद एक असमिया लोग एक तमिल आपके साथ तमिल में ही बात करने लग जाएंगे। तो असमिया लोगों का उदारता को आप देखिए। पता नहीं क्यों वेस्ट बंगाल के बहुत सारे लोगों के अंदर असम की इस उदारता को क्यों नहीं दिखते, मुझे मालूम नहीं। सिर्फ पश्चिम बंग में ही नहीं, मैंने हरियाणा में भी देखा, पंजाब में भी देखा, दिल्ली में भी देखा, गुजरात में भी देखा, राजस्थान में भी देखा, मध्य प्रदेश में भी देखा, उत्तर प्रदेश में भी देखा, बिहार में भी देखा। असम के लोगों के प्रति एक रोष है। हम लोग एक्चुअली आसाम के अंदर के लोग जितना उदार है, उस उदारता के बारे में आसाम से निकल के जाने के बाद जो लोग गया है उन लोगों ने शायद बाहर जाकर ये प्रचार नहीं किया। बेहद उदार और सहनशील लोग हैं। आप अगर आसाम में हिंदी बोलेंगे तो आपके साथ हिंदी ही बोले, तमिल बोलेंगे तो तमिल ही बोलेगा, बंगाली बोलेंगे तो खुद यहाँ पे आसाम में बहुत अच्छा बंगाली बोलते हैं लोग। आसाम के असमिया लोग बहुत अच्छा बंगाली बोलते हैं, सम्मान करते हैं हम बंगाली लोगों को, हम बेहद सम्मान करते हैं उनको। हम क्या बात उठा रहे हैं ये समझिए। हम लोग अपना अस्मिता खो रहे हैं और हम अपना अस्मिता बचाना चाहते हैं। हमने तो कभी पश्चिम बंगाल में जाकर हमने कभी वहाँ के कोई ज़मीन हमने दावा नहीं किया। हमने कभी यहाँ पे रहे बंगाली लोगों को भी कभी हमने परेशान नहीं। आप पूछिए, और बोलना चाहिए। आसाम के भी जो लोकल बंगाली लोग हैं उनको बोलना चाहिए पूरी दुनिया को, ट्विटर में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में अपना एक ग्रुप बनाकर वो लोग प्रचार करना चाहिए कि आसाम के लोग नहीं है। दुख की बात है, एक दो चार बंगाली मेरे दोस्तों को छोड़ के आज तक मैंने और कहीं बंगाली लोगों को ऐसा प्रचार करते नहीं देखा। शायद इसीलिए असमिया लोगों का उदारता कभी नहीं दिखता। एक छोटी सी
एक छोटी सी अगर कोई गलती भी कर दी उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखा जाता है। कहाँ पे? असम में तो बिहार के लोग भी काम कर रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, गांव है बिहारी लोगों का, बंगाली लोगों का गांव है, असम के लोगों का कहाँ गांव है? अगर असम के लोग उधार नहीं होता तो ये सब नहीं करते ना। पंजाबी लोगों का भी, मैं सिख लोगों का बारे में बोल नहीं रहा, वो लोग तो आज असम बन गया, बहुत सारे सिख असमिया लोग हैं। मैं पंजाब से आए सिख लोगों का भी गांव है असम में, जो पंजाबी बोलते हैं उनका भी गांव है असम में। तो इतना उदार लोगों को क्यों? और साथ ही साथ आज आसाम के जो आसाम में अस्मिता का संकट है, हम लोग इसीलिए चिल्ला रहे हैं। हम किसी का कोई रोटी नहीं छीन रहे हैं, हम अपना रोटी बचाना चाहते हैं। क्या हमें जिंदा जिंदा रहने का कोई हक नहीं? कल या परसों एनआरसी, नेशनल रजिस्टर सिटीज ऑफ सिटीजन, आज तक हम लोग का जो नागरिकों का जो पंजीयन है वो अपडेट नहीं हुआ आसाम में। ये काम चल रहा है। पश्चिम बंग के कुछ लोगों ने ये बात उठा दिया कि असम के अंदर बंगालियों का खिलाफ, कि कौन बोला बंगालियों का खिलाफ करेगा? इतना झूठ क्यों बोलते हैं? मैं तो धन्यवाद कहना चाहूँगा मिस्टर मिस्टर हम लोगों का आसाम में रहे एक बहुत ही बंगाली सज्जन थे, काफ़ी कुछ बंगाली फिल्मों में काम किया, असमिया फिल्मों में भी काम किया है, जॉर्ज बेकर साहब। उन्होंने काफ़ी कुछ असमिया लोगों के पक्ष में बोल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जॉर्ज साहब आपको। मैं इसी तरह से बाकी आसाम से गए, आसाम से निकल के गए बंगाल में, पश्चिम बंगाल में रहे बंगाली लोगों को भी बोलना चाहूँगा, आप लोग बोलिए आसाम के बारे में। हमने कब आप लोगों का साथ अन्याय किया? बोलिए। एक छोटी सी घटना कभी होता है उसको बड़ा, आसाम के बहुत सारे लोग तो पश्चिम बंग में आज अपमानित हो रहा है, आज बिहार में भी अपमानित है, दिल्ली में भी है, कई भारत के कई प्रांत में, कभी कभी एक दो जगहों में तो असमिया लोगों का बहुत बड़ा बड़ा बड़े बड़े तौर से हम हमको प्रताड़ित करते हैं। आसाम में ही उन उन न्यूज़ों को छोटी छोटी करके दिखाया जाता है, कभी बड़ा करके नहीं दिखाया। तो आसाम के बारे में दिखाते हैं, इसीलिए आसाम खलनायक बन जाता है। हम अब भी कहते हैं हम खराब लोग नहीं है। आसाम के लोगों का, आसाम के लोग आज एनआरसी के लिए इसलिए आओ ताकि हम भी इस देश के नागरिक के पंजीयन हो, लिखे, कहीं पे भी हम लोग का नाम रहे। हम यहाँ का इंडिजिनियस सिटीजनशिप उसका एक 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 प्रमाण होना चाहिए। तो हमने तो कभी बंगाली लोगों के खिलाफ नहीं किया। बंगाली लोग यहाँ पे रहना चाहते, हमने दिया है। हम ये कहते कि और अधिक लोग यहाँ पे हम नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा अस्मिता का सवाल है। पूरे भारत में बांट लो उसको। और मैं पूरी पश्चिम बंगाल के लोगों से अनुरोध है, असमिया लोग खराब नहीं है, हम लोग अच्छे लोग हैं, आप लोगों का सम्मान करते हैं। मैं खुद जब पश्चिम बंगाल जाता हूँ, कलकत्ता जाता हूँ, तो मैं वहाँ पे बंगाली लोगों को बोलता हूँ कि मुझे बंगाली बोलना नहीं आता, क्योंकि मैं एक दो दिन के लिए एक दो दिन के लिए बंगाल आता हूँ। तो बंगाल ने बोला कि अब बुरा ना माने तो क्या आप हिंदी बोल सकते हैं? तो वो लोग जब बोलेगा कि हाँ हमें हिंदी समझ में आती है तब। और वहाँ पे मैंने एक और चीज़ क्या देखा, जब भी मैं ये बोलता हूँ कि मुझे बंगाली नहीं आता, क्या मैं हिंदी बोल सकता हूँ? तो बंगाली लोग बोले अगर आप नहीं आते तो आप हिंदी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? असमिया बोलेंगे। ऐसे बोलता है। तो सम्मान करता हूँ कलकत्ता और पश्चिम बंग के लोगों को, और उनको ये बोलना चाहता हूँ, एश्योरेंस देना चाहता हूँ, आसाम के कोई भी लोग बंगाली लोगों का खिलाफ नहीं, हम किसी भी लोगों का खिलाफ नहीं है। आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम ये चाहते हैं सिर्फ। हम ये चाहते कि आप लोग हमारा साथ दीजिए। और मैं उन तमाम कट्टरवादी एक्सट्रीमिस्ट बंगाली नेशनलिस्टों को बोलना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ कि हम असमिया लोगों को कमज़ोर मत समझिए। हमने कभी आप लोगों का कोई अहित नहीं किया, हमारा भी अहित मत कीजिए। मैं प्रतिवाद करता हूँ वो दिल्ली और पश्चिम बंग में जो दो मीटिंग हुए जहाँ पे असमिया लोगों को गाली दिया गया, उन दो मीटिंगों को मैं यहाँ से मैं प्रतिवाद करता हूँ। उस मीटिंग में जो जो मुद्दे उठे उसका प्रतिवाद करता हूँ। घिन आते हैं ऐसे सोच पे। हम सम्मान करते हैं, बंगालियों का सम्मान करते हैं, हर भारतीय, भारत का अलग अलग जातियों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा सम्मान कोई नहीं करता। बंगाली लोग हर बंगाली के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ बंगाली लोगों का, लेकिन कुछ गिने चुने कुछ लोग इतना इतना इतना
प्लानिंग करके असमिया लोगों के खिलाफ हो जाते हैं और उनको खिलाफ करने की कोशिश करते हैं। क्या ज़रूरत है? आप बंगाली लोगों के उन्नति के बारे में सोचिए, असम में जो बंगाली लोग हैं उनके उन्नति के बारे में सोचिए, हमारा साथ दीजिए। हमें बदनाम करने की जगह हमारा साथ दीजिए बंगाली लोगों के उन्नति में। यहाँ पे तो बड़ी शान से रहते हैं बंगाली लोग, उनका उन्नति भी हो रहा है, बिजनेस में भी कामयाब है। तो ये क्या लगा कर रखा है आप लोगों ने? असमिया लोगों के प्रति क्यों ये घृणा है, ये आज पूरे भारत को सोचना है। असमिया लोगों के प्रति, आसाम के लोगों के प्रति, इस प्रांत के लोगों के प्रति इतना घृणा क्यों है? क्यों है इतना नफरत, ये सोचिए। हमारा कोई घृणा कोई नफरत नहीं है, हम इतना बड़ा, हम लोग का मंशा भी नहीं है। जय हिंद, जय आय असम। आप लोग सोचिए और असमिया लोगों को सम्मान कीजिए। धन्यवाद।